हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। तो आज समझेंगे अपन चंबल नदी। ठीक है, नर्मदा नदी अपन समझ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं उसे। ठीक, आज अपन समझेंगे चंबल नदी। तो देखो क्या है इसमें। इंदौर जिले के महू तहसील से, ठीक है, इंदौर जिले की जो महू तहसील है उसके निकट है स्थित पहाड़ी जानापाव पहाड़ी, ये याद रखना, पूछा जाता है। जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है कि चंबल नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? तो जानापाव पहाड़ी से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? इंदौर जिले की महू तहसील से। ठीक है, तो ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, तो उद्गम जानापाव पहाड़ी से होता है। ठीक, याद रखना। आगे देखो, चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, उसके बाद चंबल नदी। ठीक है, ये डेटा भी याद रखना। इसका पौराणिक नाम है चर्मावती। ठीक, चर्मावती इसका अन्य नाम है या पौराणिक नाम भी है, एवं इसका अन्य नाम है पूर्णा, इसे पूर्णा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि चंबल नदी का पौराणिक नाम क्या है? चर्मावती। ठीक है, पूर्णा भी चंबल को बोलते हैं। ठीक, ये भी याद रखना। आगे देखो, इसकी लंबाई कुल कितनी है? 965 किलोमीटर। ठीक है, टोटल लंबाई है। महू से निकलते हुए राजस्थान होते हुए कोटा, श्योपुर, मुरैना, भिंड होते हुए इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो ये टोटल लंबाई 965 किलोमीटर। एमपी में इसकी 320 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये डेटा है इसका कुछ। लेकिन नर्मदा नदी की जो लंबाई, वो डेटा, वो उसको याद रखना, वो क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, टोटल लंबाई 1312 और एमपी में 1070, उसका डेटा याद रखना। इसका एक बार नहीं करो तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन नर्मदा का याद रखना। ठीक है, चंबल का भी याद रख लेना, टोटल 965 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखो, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदी हैं। और भी एक दो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नदी हैं इसकी। ठीक है, सहायक नदियाँ कौन सी है? क्षिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, कूनो। ठीक, जो उज्जैन में लगता है कुंभ का मेला, वो क्षिप्रा नदी के किनारे भी लगता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यही वही क्षिप्रा है। इसे चंबल, इसे मालवा की गंगा ही बोलते हैं, क्षिप्रा नदी को। ठीक है, तो वो किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की है। काली सिंध ये देवास से निकलती है, अपन आगे से समझेंगे तो बताएंगे। ठीक है, देवास तो वो भी इसकी है। पार्वती है, कूनो श्योपुर में बहती है, कूनो। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे क्या है देखो, चंबल नदी के पास स्थित कुछ शहर हैं, जैसे इंदौर। तो इंदौर तो है ही, क्योंकि उसकी महू तहसील से निकलती है। रतलाम है, धार है, नीमच है, मंदसौर है। ठीक है, श्योपुर, मुरैना, भिंड। ठीक, और कहाँ जाके जो इटावा में यमुना निकलती है, यमुना में वहाँ पे मिल जाती है। तो ये यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। ठीक है, ये भी याद रखना, याद रख। ठीक, और यमुना का जो अपवाह तंत्र है उसके अंडर में आती है चंबल नदी। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अपवाह तंत्र में बताया कि जो नदियाँ बहती है उसके आसपास से मिलने वाली नदियों का भी जो होता है आसपास का एरिया, वो होता है अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र भी फिलहाल ऐसे याद रखो। कल नर्मदा नदी का बताया था अपवाह तंत्र, ऐसे ही। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आने लगे ऐसे एमपीपीएससी में कि यमुना नदी का जो है अपवाह तंत्र इस साल पूछा गया था। ठीक, तो यमुना नदी में सिंध का अपवाह तंत्र आ जाता है, चंबल नदी का अपवाह तंत्र आ जाता है। ठीक है, क्योंकि सिंध भी जाती है, वो भी मिल जाती है यमुना में, और चंबल भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये सब। आगे देखो, ये रही चंबल नदी। ठीक है, यहाँ से निकली ये। ठीक है, ये मंदसौर होते हुए यहाँ पर, और ये ठीक है राजस्थान बॉर्डर बनाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान की बॉर्डर कौन बनाती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। ठीक है, यहाँ से होते हुए मुरैना, श्योपुर, मुरैना, और यहाँ यमुना में जाके इटावा में मिल जाती है। ठीक है, ये याद रखना, ये इसकी लोकेशन है। ठीक, कल अपन ये नर्मदा समझ ली थी। आगे देखो, ठीक है, इसमें आगे क्या है? चंबल नदी जो इटावा के निकट यमुना नदी मिल जाती है, तो ये यमुना की नदी सहायक नदी है। ठीक है, ये भी अपन ने बता दिया। देखो, यह नदी राजस्थान में चित्तौड़ नामक जगह है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़ नामक जगह पर क्या बनाती है? चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, जलप्रपात का मैंने बताया, एक वीडियो ही अलग से बना देंगे, बट अभी नदी चल रही है तो उसमें साथ में भी बताते चल रहे हैं। तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर? यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चंबल नदी पर, याद रखना। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, आगे देखो, चंबल नदी पर कुछ प्रमुख बांध बने हुए हैं। ठीक है, डैम्स, इनका भी अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो जो डैम बने हुए हैं, तो उसमें कौन सा? गांधी सागर डैम इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पर है? मंदसौर में, याद रखना, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर डैम, यह है चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में, याद रखना। और एक जवाहर सागर एवं कोटा बैराज। ठीक है, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज, ये कहाँ पर है? कोटा, राजस्थान है, कोटा में। तो दो जो डैम इंपॉर्टेंट है वो है राजस्थान में, एक है राणा प्रताप, एक जवाहर सागर। लेकिन एमपी में कौन सा है?
एमपी में हो जाएगा गांधी सागर डैम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मंदसौर में, ठीक है, ये याद रखना। मंदसौर कहाँ पर है? गांधी सागर, वो मंदसौर में गांधी सागर डैम, ठीक है। ये चंबल नदी पर बने कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट है, ये डैम पूछे जाते हैं, ठीक है, कि गांधी सागर डैम किस नदी पर है, कहाँ पर है, ठीक। आगे देखो, यह नदी जो चंबल नदी है मुरैना, श्योपुर और भिंड, श्योपुर नहीं है, श्योपुर है, ठीक, मुरैना, श्योपुर, भिंड जिला में मिट्टी का कटाव करती है, जिसे अपन गली इरोजन बोलते हैं, ठीक है, गली इरोजन बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एमपी में, गली इरोजन एमपीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो गली इरोजन कौन बनाती है? चंबल नदी बनाती है, भिंड, मुरैना और श्योपुर वाले एरिया में, ठीक है। और गहरे गड्ढे हो जाते हैं और निर्माण करती है, जिसे अपन बोलते हैं बीहड़, ठीक, गड्ढे हो जाते हैं, ऊपर का थोड़ा जमीन उठ जाती है, बीच में गड्ढे रहते हैं, उन्हें अपन बीहड़ बोलते हैं, ठीक। आज भी बीहड़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आज इतनी नहीं है, आज धीरे धीरे पेड़ों को लगाया जा रहा है, तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो ठीक है। लेकिन पहले टाइम पे क्या बहुत हुआ करते थे पेड़, ठीक, उस टाइम पे पेड़ वगैरह बस्तियाँ इतनी नहीं थी, लेकिन आज स्थिति धीरे धीरे सही हो रही है, ठीक है। तो गली इरोजन करती है, चंबल नदी बहुत तेज़ बहाव से आती है, यहाँ की मिट्टी होती है बलुआ मिट्टी, ठीक है, मिट्टी यहाँ पढ़ेंगे, ठीक, जलोढ़ मिट्टी जैसे बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, ठीक, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़, ठीक है। तो उस मिट्टी का तो यहाँ पे पेड़ पौधों की कमी है, ठीक है, तो मिट्टी का क्या संरक्षण नहीं हो पाता, रुक नहीं पाती मिट्टी पेड़ पौधों की कमी का, इसलिए मिट्टी का कटाव होता चला जाता है, ठीक। और जो अपनी जलोढ़ मिट्टी होती है और उसका जो पकड़ होती है जलोढ़ मिट्टी, वो भी कम वो होती है, कमज़ोर पकड़ होती है जलोढ़ मिट्टी की, ठीक है। जैसे ब्लैक सॉयल होती है, काली मिट्टी, उसकी पकड़ थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी की पकड़ होती है वो कमज़ोर होती है, और नदी का बहाव आता है तो वो चली जाती है, और पेड़ पौधे नहीं होते तो वहाँ पे खत्म हो जाती, मिट्टी का कटाव हो जाता है, इसे गली इरोजन बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना फैक्ट। बीहड़ कहाँ पर है? अपने भिंड, मुरैना और श्योपुर में, खासकर भिंड और मुरैना में, ठीक है। आगे देखो, ठीक, देखो इसकी लोकेशन, इसका अपवाह तंत्र देख लो, यह है चंबल नदी, ठीक है, इंदौर से यहाँ पे जा रही है, ठीक है, और ये यहाँ से होते हुए ये, तो ये क्या है? चंबल नदी है। पार्वती तो इसकी सहायक नदी है, ठीक, काली सिंध भी इसकी सहायक नदी है। तो ये यहाँ से निकली इंदौर के मऊ से, ठीक है, जानापा पहाड़ी से, और यहाँ से होती हुई भिंड, मुरैना, श्योपुर होती है यहाँ पर इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। ये है यमुना नदी, ठीक, ये यमुना नदी है, ठीक, और ये चंबल का अपवाह तंत्र है, ठीक, ये, और ये यमुना का अपवाह तंत्र, इसके आसपास की जो छोटी नदी हैं वो और यहाँ से भी जाने वाली, तो ये अपवाह तंत्र हो जाता है पूरा, ठीक है, ये याद रखना। तो ये चंबल नदी, ठीक, लोकेशन देखना, लोकेशन से बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपनी चंबल नदी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, ठीक है, चंबल नदी। इसको मैप से देखना, मैप से जल्दी क्लियर होता है, और उसके जो डैम वगैरह हैं, ठीक, ये डैम पूछे जाते हैं, इनका अलग से वीडियो आएगा, वो अपन बाद में देख लेंगे, बट यहाँ पे भी साथ में देखते चलो, ठीक है। डैम, ठीक है, राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर कहाँ है? कोटा में, ठीक है, कोटा बैराज। गांधी सागर मंदसौर में, इंपॉर्टेंट याद रखना। चूलिया जलप्रपात बनाती है, याद रखना, ठीक है। और इसकी ये लोकेशन है, यहाँ से निकलती है ये, ठीक। तो ये क्या अपन ने आज कंप्लीट कर ली? चंबल रिवर, ठीक है, चंबल नदी अपन ने पिछले वीडियो में की थी, नर्मदा नदी, ठीक। तो अपन ने क्या 2 नदियों को कंप्लीट कर लिया है। आगे अपन देखेंगे बेतवा नदी, ठीक है, मध्य प्रदेश की बेतवा नदी, ठीक है। तो ये क्या अपनी जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, जैसे चंबल है, नर्मदा है, बेतवा है, ठीक। तो इनको एक एक वीडियो में लेते चल रहे हैं, सिंगल वीडियो में। फिर जब छोटी नदियाँ रह जाएंगी तो उनको कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको अलग अलग वीडियो में बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन भी बन जाता है, इनका जलप्रपात से बनेगा और इनके क्या उससे डैम से बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाते, ठीक। तो ये हो गया अपना, इसको याद रखना कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है, तो यमुना की सहायक नदी है चंबल, ये भी याद रखना, ठीक। तो ये सब चीज़ें, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, उसमें देखेंगे बेतवा नदी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इसकी जो MPG की सीरीज चल रही है उसकी लिंक मिल जाएगी कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी की भी चल रही है तो उसकी भी लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी उसकी लिंक, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।